नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की एडमिशन जो केंद्रीय विद्यालय में 20 जुलाई 2020 से शुरू होने जा रही है। उसमें हमने कौन कौन सी मुख्य इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को हमने ध्यान में रख के फॉर्म को फिल करना है, उसकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना जी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देखते हैं www.kvssangathan.nic.in 2020। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे वाला जो लिंक है आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो साइड है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम होम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये दिखाई देगा, सामने आप देख रहे हैं KVS ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक। तो ये जो लिंक है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस क्लिक करेंगे तो हम सीधा इसके पोर्टल पर चलेंगे, जहाँ पे आप ओके करोगे तो ये आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन जो है आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को थोड़ा रीड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, ये पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। ठीक है जी। और इसका सेकंड पॉइंट है, शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई 2020 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू स्टडी फर्स्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 विल बी स्टार्ट 20 जनवरी 2020 एट 10 AM। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लिंक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला है कि अपना आवेदन प्रिंट करें, प्रिंट योर एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन को प्रिंट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद है चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। आपने जैसे अप्लाई कर दिया, अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये है फिलिंग इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आवेदन फॉर्म भरने के लिए जो निर्देश है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसको सबसे पहले रीड करना है। और आवेदन फॉर्म भरने के लिए अगर आप कोई वीडियो देखना चाहती हैं तो आप इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं जी, अपना आवेदन प्रिंट कैसे करना है। तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, लॉगिन कोड। तो यहाँ पे आप पहले एंटर करेंगे लॉगिन कोड, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आ जाएगा मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कैप्चा कोड। जैसे आप कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, ये है लॉगिन का बटन। तो आप अपना जो है फॉर्म है उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा लिंक है हमारे पास चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन कोड, यहाँ पे आप लॉगिन कोड को फिल करोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद आ जाएगा कैप्चा कोड, और कैप्चा कोड के बाद आप लॉगिन करोगे। ये यहाँ पे जो लॉगिन का साइन है, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे। नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा जी आपके सामने, आवेदन फॉर्म भरने के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस लिंक को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। अगर आप इसे आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी पे भी देख सकते हैं।
ठीक है जी। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, अगर आप जहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में आ जाएगी। अगर आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहते हैं तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। तो हम हिंदी में इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले जी सामान्य दिशा निर्देश, कौन कौन से जो निर्देश हमें दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित इन निर्देशों के शेष भाग में विद्यालय का अर्थ है जी केंद्रीय विद्यालय। ठीक है जी, जहाँ भी विद्यालय लिखा हुआ है तो इट मीन्स है कि ये केंद्रीय विद्यालय है। सेकंड इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कृपया यहाँ पर उपलब्ध KVS के प्रवेश नियमों, विनियमों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे भली भांति परिचित हो जाएं। इसमें जो जो इंस्ट्रक्शन है अच्छी तरह से पहले रीड करें, उसे समझ लें, फिर आगे आप फॉर्म को फिल करें। और इसमें थर्ड पॉइंट है, आपको सलाह दी जाती है कि एक ही बच्चे के लिए एक स्कूल में कई आवेदन पत्र जमा ना करें। यदि किसी भी स्कूल को पता लगता है कि एक ही बच्चे के लिए आवेदन पत्र जमा हुए हैं तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसे एक बार फिर से रीड करता हूँ कि आपको सलाह दी जाती है कि यदि एक ही बच्चे के लिए एक स्कूल में कई आवेदन पत्र जमा ना करें। यदि किसी भी स्कूल को पता लगता है कि एक ही बच्चे के कई आवेदन पत्र जमा हैं तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है जी, आवेदन पत्र को सुचारू रूप से एवं त्वरित भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखें। कौन कौन सी चीज़ें आपने तैयार रखनी है फॉर्म भरने के लिए, उसे आप नोट करें। सबसे पहले कि भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर हो और आपका अपना मोबाइल नंबर हो। किसी भी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड का या कोई कैफ़े वाला जो है उसका नहीं होना चाहिए, जी आपका होना चाहिए। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, प्रवेश के इच्छुक बच्चे का जो डिजिटल फ़ोटोग्राफ है या फ़ोटो का जो स्कैन है उसका जो साइज़ है 256 KB JPG फाइल में होना चाहिए। उसके बाद है बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र का जो स्कैन है वो 256 KB का JPG या PDF फाइल में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण। यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं दे सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं तो EWS वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने कहाँ पे आवेदन करना है, BPL में करना है या EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में अगर आपने अप्लाई करना है तो आप उस वर्ग के अंतर्गत जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आप सर्विस करते हैं तो उसमें ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद है जी जो मेन पॉइंट है इसका फिफ्थ पॉइंट है, आवेदन जमा करने में 2 चरण हैं। इस जो फॉर्म है फिल करने के 2 चरण रखे गए हैं। एक फर्स्ट चरण है A और दूसरा है B। ए में क्या बताया गया कि पोर्टल पर पंजीकरण करना। सबसे पहले हम साइट पे जाके इसका पंजीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि सफल पंजीकरण पर आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा। कृपया इस यूनिक लॉगिन कोड को ध्यानपूर्वक नोट करें। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा और जो सेकंड वाला स्टेप है वो लॉगिन कोड आप फिल करेंगे तो सेकंड वाला स्टेप जो आपका कंप्लीट होगा। तो इसीलिए उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपका जो यूनिक लॉगिन कोड है उसे आपने अपने पास नोट करके रखना है। जैसे हमें लॉगिन कोड मिल जाएगा तो हम सेकंड पार्ट में जाएंगे।
और सेकंड पार्ट है आवेदन भरना और जमा करना। इसमें हम फॉर्म को पूरा कंप्लीट करेंगे और उसे जमा करेंगे। पंजीकरण के बाद जो हमें लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए किया जाएगा। ठीक है जी। बाद में आप भारत में स्थित 3 अलग अलग विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद इसे आप सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे, जमा करना होगा। ठीक है जी, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म वहाँ पे जमा हो जाएगा। सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर सबमिशन कोड प्राप्त होगा जो कि लॉगिन कोड से भिन्न होगा। आपने ध्यान रखना जी, एक तो आपको लॉगिन कोड फर्स्ट केस में मिलेगा, सेकंड केस में आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा जो लॉगिन कोड से बिल्कुल अलग होगा। आपका मूल दस्तावेजों की सूची भी दिखाई देगी, उसमें आपको जैसे ही आपको कोड दिखाई देगा उसमें मूल दस्तावेजों की सूची भी दिखाई देगी जो कि प्रवेश के समय विद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। कृपया अपना एप्लीकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची को ध्यानपूर्वक आप नोट कर लें कि उसमें जिन जिन दस्तावेजों को मेंशन किया गया है एडमिशन के समय वो दस्तावेज़ आपको वहाँ पे प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और नंबर 6 पे है कि 5A और B जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, दोनों चरणों के पूरा होने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है। केवल चरण 5A को पूरा करने मात्र से आपका आवेदन KVS में जमा नहीं होगा। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करते हो, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म फिल नहीं करोगे तो वो KVS में आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। 7वां पॉइंट है कि जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं होता तब तक आपका आवेदन सबमिट नहीं हुआ है और आपका आवेदन KVS को दिखाई नहीं देगा। आपने ध्यान रखना है, जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा तो आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन जो है कोड जरूर प्राप्त होगा। जितनी देर तक कोड आपको नहीं मिलेगा इट मीन्स कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ। नेक्स्ट 8 पॉइंट है कि पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने के लिए एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड OTP का उपयोग करना होता है जो पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के मोबाइल नंबर भारतीय सिम कार्ड वाला से ही पंजीकरण करें, ना कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों, साइबर कैफ़े संचालकों या किसी अन्य के मोबाइल नंबर से करें। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना जी। नेक्स्ट पॉइंट है पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपने उसमें पर्टिकुलर्स फिल करने हैं उसको बड़े ध्यान से फिल करना है। ठीक है जी, क्योंकि उसके बाद ये बदले नहीं जाएंगे। कृपया इन विवरणों को उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें जो आपके नेम के स्पेलिंग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप फिल करें। नेक्स्ट पॉइंट है जी 10th पॉइंट है कि आवेदन फॉर्म में आवेदकों को संभवतः आंशिक रूप से भरे हुए डाटा सुरक्षित रखने मदद करने के बाद आवेदन फॉर्म पुनः भरने के लिए सेव एप्लीकेशन बटन मिल जाएगा। कई बार हम फॉर्म फिल करते हैं, कुछ डाटा हमारा इनकम्प्लीट है, रह जाता है, तो हमें कोई और डाटे की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे एक सेव की ऑप्शन है, वहाँ पे उस सेव एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो थोड़ा सा जो डाटा जितना भी आपने भरा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो डाटा रहता है उसे आप फिल कर सकते हो, वो सेम एप्लीकेशन में आपका जो डाटा वो
सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दें कि सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। क्लिक करके फॉर्म डाटा को केवल सहेजा जाता है, जिसे आप बाद में इसे भरना जारी रख सकेंगे। ठीक है जी, आपने थोड़ा सा फॉर्म फिल किया, कोई चीज़ रह गई आपके पास नहीं है, आपने वहाँ पे सेव कर लिया, उसके बाद आप फिर वहाँ पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आप उसका जो फॉर्म है आप उसे जो रह गया फार्म उसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि सेव एप्लीकेशन बटन दबाने से फॉर्म डाटा KVS में नहीं जमा होगा, सिर्फ वो साइट पे ही जमा होगा। ये मत समझना कि वो आपका जो फॉर्म है वो KVS में जमा हो गया। KVS में फॉर्म जमा करना एकमात्र तरीका है, वो है सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त करें। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो एक आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा, उसे आपने नोट करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार आवेदन पत्र जमा होने पर एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता, उसकी कोई भी करेक्शन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपको पता चले कि आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी दर्ज हो गई है तो आपके पास जमा किए गए आवेदन को रद्द करने का विकल्प है। जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के लिए एक OTP का प्रयोग होता है, जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। ये प्रक्रिया एक जमा किए गए आवेदन की गलती से रद्द करने से रोकने के लिए एक बार रद्द कर दिया गया आवेदन मान्य नहीं हो सकता एवं उस आवेदन के लिए प्राप्त एप्लीकेशन कोड भी अमान्य हो जाएगा। रद्द किए गए आवेदन पत्र का डाटा KVS में उपलब्ध नहीं होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जी आपने। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यदि आपका जमा किया गया आवेदन को रद्द करते हैं, आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। एक नया आवेदन माना जाएगा, इसलिए इसे भरने के बाद पुनः जमा करना होगा। नया आवेदन फॉर्म जमा करने पर नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त मिलेगी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन फॉर्म में लाल चिन्ह सभी फील्ड अनिवार्य हैं एवं इनको भरना आवश्यक है। पोर्टल आपको तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा जब तक आप अनिवार्य फील्ड नहीं भरेंगे। वहाँ पे रेड कलर से वो कॉलम आपको दिखाई देगा, जितनी देर तक वो आप कॉलम को फिल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन है वो आगे ओपन नहीं होगी। वो जो आप उसे नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपने साइन अप कैसे करना है फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ़ द चाइल्ड, ठीक है, मिडल नेम ऑफ़ द चाइल्ड, लास्ट नेम ऑफ़ द चाइल्ड, ठीक है जी, ऐसे आप फिल करेंगे। उसके बाद जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप उसमें करेंगे लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जैसे आपकी कंप्लीट होगी तो आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। फिर आपने लॉगिन कोड से आपने पोर्टल पे जाना है। लॉगिन कोड एंटर करोगे, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करोगे, मोबाइल नंबर करोगे, फिर लॉगिन करोगे, ऐसे आप नेक्स्ट करोगे। फिर आपके पास आ जाएगी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल, अपलोड डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, फिर द डिक्लेरेशन ऑफ द सबमिट। जैसे आप ये डाटा फिल करोगे फिर करोगे गो नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे तो जैसे यहाँ पे करेंगे, हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा जो आपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं वहाँ पे। यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाएगा अपलोड।
और जो साइज़ है उस साइज़ का ध्यान हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन पे आपने ये इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। तो ऐसे यहाँ पे डिक्लेरेशन हो जाएगा, आफ्टर फिलिंग द फॉर्म अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्लीज़ रीड डिक्लेरेशन। तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन आप रीड करोगे। जैसे आप इसे एग्री कर दोगे तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप अपना जो है फॉर्म जो है सबमिट करोगे और आपको एक सबमिशन एप्लीकेशन जो कोड है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी जो पेरेंट्स हैं उनको पता चल सके कि हमने एडमिशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से निर्देश या गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।